तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था, एक मतलब टच्ची सा कुछ हो गया था, कोई गे था कोई, तो मैं डर गया था। मुंह मेरा काला पीला हुआ पड़ा, शूज मेरे काले पीले हुए पड़े, मैं थका आ रहा, पानी देख रहा हूँ, पानी आसपास नहीं है। 150 रुपये पर डे था और मेरा 300 रुपये का तो तेल लग जाता था। टेबल साफ करना, डंबल साफ करना, डंबल्स को इधर उधर रखना, वो सब करने लग गया। सरगुन मैम ने मुझे देखते ही बोला, तू तो लीड को खा जाएगा। मैं बिग बॉस से निकलते ही मैंने एक फिल्म साइन कर ली थी, वो नहीं हुई, अब मेरा रोल कोई और कर रहा है। एकदम से लगा, हताश सा हो गया था मैं कि ये क्या हो गया एकदम से। खतरों के खिलाड़ी मुझे नहीं करना था, मेकर्स को करवाना था। उसमें मैंने पैसे दबा के मांगे, मेरे बारे में 2-4 चीजें बोली, फिर वहां से लड़ाई शुरू हो गई। फिर वो बहुत बढ़ गई, संभाला ही नहीं ना, मैं तो संभल ही नहीं पाया। 5-6 महीने तो मेरे ऐसी बर्बाद हो गए थे। मैं साइकियाट्रिक्स वगैरह के भी पास जाता था, खुद बोल रहा तू पागल है, तू पागल है, तू पागल हो गया, तू पागल हो गया। 26 जून को मेरा ब्रेकअप हुआ था। मेरी लाइफ का अगर वर्स्ट डे पूछो या वर्स्ट पार्ट पूछो, मेरी लाइफ का 28 साल की उम्र में समर्थ की एंट्री थी। मेरे हर प्रोजेक्ट को एक बेस्ट विशेस भेज देती है। जिसके पास मुझे रहना था, जिसके भरोसे में आया था, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। वेलकम टू पिंक विला अभिषेक। थैंक यू। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आपका जो नया शो आया है तू आशिकी है, मैं उसका पहला एपिसोड देख रही थी ये करने से पहले, और उसमें मैंने देखा है कि कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा था कि आप एक्टिंग कर रहे हो या किसी कैरेक्टर को दर्शा रहे हो। ऐसा लग रहा था आप ही हो। क्योंकि अब तक हमने जितने भी आपके शोज देखे हैं उन सब में भी आप कहीं ना कहीं यही करते हो। लाफ्टर शेफ्स में भी आप कभी रुबीना के पीछे, कभी किसी के पीछे लगे रहते हो। इसमें भी पम्मा अपनी नूर को ढूंढ रहा है। तो कैसा था पूरा एक्सपीरियंस? जी, ज्यादा मेहनत लगी इस कैरेक्टर में डूबने के लिए? नहीं, सच में बिल्कुल मेहनत नहीं लगी। मतलब बॉडी मैंने बनाई थी। मेरे को बोला गया था, तो मैं उसमें बॉक्सर प्ले कर रहा हूँ। तो यार मैंने कहा बॉक्सर तो बॉडी तो होनी चाहिए, तो मैंने 2-2.5 महीने लेके फिर से बॉडी रिकवर की। और बहुत बॉडी शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखा हमने एंट्री शॉट। हाँ, पर उसके अलावा भी बहुत शॉट्स हैं। और प्यार में डूबना या प्यार को अपनी आंखों में दर्शाना, वो सब पे मैंने मेहनत नहीं की। वो पता नहीं मेरे नेचुरली आ जाता है। मैं वो उसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक्टिंग में मैंने मेहनत की। मैंने इससे पहले एक वर्कशॉप भी की थी सौरव सर की, और अपने थिएटर वाले सर से मिला, मुकेश सर से। वो रिहर्सल्स की बहुत सारी, क्योंकि पहली बार लीड कर रहा था मैं, तो उस पर मेहनत की। लव वाला इमोशन दर्शाने में कोई मेहनत नहीं की। और ये मेरी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा था, उसी कॉलेज में मैं शूट कर रहा हूँ। जिस कॉलेज में मैंने गुंडागर्दी की थी एक टाइम पे, उसी कॉलेज में मैं आज दोबारा गुंडागर्दी कर रहा हूँ। तो प्यार तो कॉलेज में ऐसा कोई नहीं था, पर स्कूल में था। तो प्यार आपने तो देखा ही है कि मैं उस जोन में चला जाता हूँ, तो मुझे इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ी थी। आप ये कह रहे थे कि जब आप चंडीगढ़ में रहते थे तब आपने ये एक विश किया था कि आपकी पूरी दुनिया चंडीगढ़ में ही आपके घर के इर्द गिर्द रहे। मैं अभी बता ही रहा था आपको कि जब एक बर्थडे का था, मेरा बर्थडे था 2020 में, लॉकडाउन के टाइम। तो मैंने मम्मी को बोला ऐसे ही, मैंने कहा यार मम्मी ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मुंबई जाने का जोन बनने लग गया था कि लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, मुंबई जाना है। और मेरा जाने का मन नहीं था, क्योंकि घर पे मम्मी पापा हैं, दीदी है, बच्चे हैं, तो ऐसा हो गया था। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी ऐसे नहीं हो सकता कि मुझे यहीं पे शो मिल जाए और मैं यहीं पे टीवी करता रहो और आप भी मेरे साथ रहो। और 2021 में जनवरी में मुझे उडारियाँ ऑफर हो गया, और मैं चंडीगढ़ में शूट कर रहा था, मम्मी पापा के पास रहता था। और एक साल मैंने 1.5 साल शूट किया वहाँ पे। तो मैंने कहा यार, अब मैंने आपको बोला ना, मैं बोलता हूँ सच हो जाता है, देखना मैं फिल्में भी करूँगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सच्चे दिल से अगर आप कुछ चाहते हो और अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। बस हिम्मत नहीं हारनी है। इतना कुछ हो गया तब नहीं हिम्मत हारी, अब तो भगवान ने इतना कुछ दे दिया, अब क्यों हिम्मत हारनी, अब तो बहुत आगे जाना है। एब्सोल्युटली। पर जैसे हम देखते हैं कि जब आप शुरू करते हो जर्नी आपका, तो
इजी नहीं होता है, काफ़ी आपको सही इंसानों से बात करना पड़ता है, यू डोंट नो हु आर द राइट पीपल। तो आपने शुरू कैसे किया आपका, लाइक स्टार्ट से बताइए कि इंडस्ट्री में आए कैसे आप। स्टार्ट से तो ये मैं कल परसों ही वॉइस नोट डाल रहा था अपने चैनल पे कि 15 साल हो गए यार। 15 साल हो गए। क्योंकि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था स्कूल में, तब मैं एज अ क्राउड आर्टिस्ट जाने लग गया था, पंजाबी गानों के पीछे जो क्राउड में होते हैं, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था। तो उस वक्त कितना पर डे होता था? मेरा था 150 रुपये, 150 रुपये पर डे था, और मेरा 300 रुपये का तो तेल लग जाता था। पर शौक था। बस शौक था कि, और मुझे याद है कि मेरे साथ वाले जो जूनियर आर्टिस्ट होते थे वो सो जाते थे, क्योंकि एक गाना ना, जैसे सुबह 6 बजे का कॉल टाइम है, अगली सुबह 3-4 बजे तक चलता है एक गाना, एक ही दिन में उनको खत्म करना होता है, डबल शिफ्ट लगा के या कुछ। तो वो सो जाते थे और मैं ना बैठा रहता था मॉनिटर पे कि यार ये कैसे कर रहे हैं, ये डायरेक्शन कैसे कर रहे हैं, या एक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, या डांसर्स कैसे डांस कर रहे हैं। मैं हर चीज़ नोट करता था। मतलब मुझे वहीं से ना मैं अलग पता चल जाता है ना कि मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ इन लोगों से, तो कि मैं सीख रहा हूँ। तो वो सीखते सीखते मैं सिखाने भी लग गया। फिर मैं एज अ कोरियोग्राफर, बेसिकली डांसर्स में कोरियोग्राफर नहीं होते आपको, जैसे सपोज किसी एक्टर को बताना कि आपको यहाँ से चलना है, स्माइल करनी है, विंक करना है, और लड़की स्माइल करेगी, आपको ब्लश करना है और निकल जाना है। सीन कोरियोग्राफ सीन कोरियोग्राफ करने लग गया था मैं। तो मैं एक बंटी सर थे, उनके अंडर लग गया था, क्योंकि मैं इतना सीख चुका था। मैं कर करके दिखाने लग गया था वहीं पे कि ऐसे करो ना, ऐसे अच्छा लगेगा, ऐसे करो ना, ऐसे अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ असिस्ट करने लग जा। मैं कहा ठीक है सर। 9th स्टैंडर्ड में ही? नहीं नहीं, ये तो आगे तो चल के आगे, अच्छा। कॉलेज के बाद फर्स्ट ईयर में। मतलब स्कूल में तो मैं जैसे महीने में एक दिन चला गया ऐसे जाता था, बट कॉलेज टाइम पे तो मैं हफ्ते में 3-3 4-4 दिन गाने शूट कर रहा होता था, साथ साथ थिएटर कर रहा था दिन रात, फिर यूथ फेस्टिवल की तैयारी, फिर एग्जाम्स, ये सब मैं सब मैनेज कर रहा था। तो वो जो इनर कॉलिंग होती है कि एक्टिंग में जाना है, वो आपको स्कूल में ही बचपन आ से ही गई थी वो। थी? मुझे याद है मैंने बिग बॉस के पहले दिन भी सलमान सर को बोला था। मैंने पहली मूवी देखी थी हर दिल जो प्यार करेगा थिएटर में। उस दिन मैंने मम्मी को बोला था, मैंने कहा मम्मी सलमान खान कितने बड़े लगते हैं ना, देखना एक दिन मैं भी फिल्मों में आऊँगा। मेरे को वो मोमेंट अभी भी याद है कि मेरे मामा जी थे, मम्मी थी और मैं था, और तब से लेके आज तक कभी ख़त्म ही नहीं हुआ वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मैं इतना खुश रहता हूँ ये सब करके। फिर मुझे याद है मैंने टन टना टन 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 तारा गाना देखा था, सलमान सर ने सर पे पट्टी करी हुई थी, वो बैंड बांधा होता वाइट कलर का। अब मैं मम्मी को बोलूँ पहना दो मुझे स्कूल में पहनना, और टन टना टन 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 तारा कर रहे हैं। कहते तू पागल है, क्या बोलता रहता है, पागल सा पागल सा। मुझे ये भी इंसिडेंट, मैंने हमारी अलमीरा, एक ही रूम में हम रहते थे, मम्मी पापा मैं दीदी, अलमीरा पे ना ट्यूब पड़ी थी पुरानी, मैंने वो ट्यूब सिर पे फोड़ ली। वो दर्द हुआ नहीं, पर मैं चीखने लग गया, मम्मी जो सर पे ट्यूब गिर गई गिर गई। मैं कहा प्लीज़ पट्टी कर दो, प्लीज़ पट्टी कर दो। तो उन्होंने, उनको पता तो चल गया था जानबूझ के कर रहा है, बट उन्होंने मेरी वो जिद पूरी करने के लिए वो सिर पे ना पट्टी कर दी। अब मैं स्कूल में जाके ना टन 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 तारा ये सब कर रहा हूँ। मतलब जब मैं आज इस मोमेंट को याद करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि शिट यार, लिखित है, जैसे बोल देते हैं ना कि यार लिख के आए हुए हो, तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे इतने छोटे पर से कैसे नॉलेज हो सकती थी कि एक गोविंदगढ़ का छोटा सा शहर है मंडी गोविंदगढ़, छोटी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, एक ही घर में रह रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं हम लोग, मम्मी पापा दीदी मैं, उसमें मैं फिल्मों के ड्रीम्स देख रहा हूँ, पता भी नहीं होता था क्या होता है। तो लिखा हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि, और वही इंसिडेंट्स मुझे क्यों याद है, कुछ और क्यों इतना सब याद नहीं है, और भी चीज़ें कितनी हुई होंगी। तो ये छोटे छोटे जो रिलेटेड है वो मुझे याद है। मुझे गली में लोग सब शमान खान बुलाते थे, क्योंकि मैं इतना शमान खान करता था। जब सपने देखने के पैसे नहीं लगते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आई थिंक हम सबको देखना चाहिए। जिनके पास एक्सेस नहीं होता है ना उन चीज़ों का, उनमें और जुनून होता है उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होता है। तो जब आपने शुरू किया, अपनी फैमिली को बोला कि आपको ये करना है, चलो स्कूल में आप कर रहे थे, कॉलेज में आप पर डे कर रहे थे, बट जब आपने उनसे कहा कि आपको फुल टाइम एक्टिंग परस्यू करना है, तो वर दे ओके विद इट? नहीं नहीं नहीं, मुझे याद है
इंजीनियरिंग में ना 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें कॉलेज नहीं जाना होता, आपको ट्रेनिंग करनी होती है, और ट्रेनिंग भी नहीं भी जाओ तो मार्क्स मिल जाते हैं ना, आप सेटिंग सुटिंग बिठा सकते। तो उस 6 मंथ्स में ना मैं बॉम्बे आ गया था। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, बॉम्बे जब मैं फर्स्ट टाइम आया ना, मैं ट्रेन में आया था, ट्रेन से मैं नीचे उतर रहा था, और नीचे उतरते ही ना ऑटो में बैठने लगा, और 2 लड़कियां ना भागती भागती मेरे पास आई, उन्होंने बोला अभिषेक अभिषेक एक फ़ोटो एक फ़ोटो। मैंने कहा यार, और मैं पहली बार आया हूँ बॉम्बे, तब मेरे इंस्टाग्राम पे ना 600-700 लाइक्स आते थे। मतलब मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा, मुझे लगता था कि पंजाब पंजाब के लोग देखते होंगे, बट उन लड़कियों ने पहले दिन मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई है, फर्स्ट डे जब मैं बॉम्बे में। क्या यार, मुंबई ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं नहीं जा रहा वापस। तो उस 6 मंथ्स में मैं आया था। आ, तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था, एक टच्ची टच्ची सा कुछ हो गया था, कोई ओके। गे था कोई। तो उसी दिन नहीं नहीं, बाद में। बॉम्बे में 2 1.5 2 महीने के बाद। तो मैं डर गया था, और मुझे लगता मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं था, बट उसने वैसा ट्राई किया कि तुझे ऐसा करना पड़ेगा तभी तू आगे बढ़ सकता है। और मैंने ये सुना हुआ था फिल्मों में कि ऐसा होता है, या इंटरव्यूज़ में। मैंने कहा यार रियल में थोड़ी होता होगा। अब तो ओपन अप हो गए हैं हम, पर 2017 की बात बता रहा हूँ मैं, 8 साल पहले। मैं डर गया था, मैंने कहा यार शिट यार, ये क्या हो रहा है। और मैंने घर पे नहीं बताया था मैं बॉम्बे में हूँ, उनको बताया था मैं दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, रोते हुए। कहते तू वापस आ जा। मैंने अगले दिन की ट्रेन की टिकट ली जनरल की, और मैं जनरल में बैठा हूँ, और मैं रोता रोता वापस घर जा रहा हूँ। आई थिंक मैंने बहुत कम लोगों को बताया, मैं आज यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं वापस चला गया था कि मेरे को अब इस इंडस्ट्री में नहीं आना, बहुत मुश्किल है, ये सब नहीं मैं कर सकता, ना मुझसे होगा। फिर फिर मैं जॉब करने लग गया, 7,000 रुपये मिलते थे मुझे, पापा ने एक जगह पे लगवा दिया। जॉब करता था मैं, 7,000 रुपये की सैलरी आई। फिर पापा ने ना मुझे अपने अंडर लगवा लिया कि तू इतने पैसे ले ले, और सैटरडे संडे तू पार्टी भी कर, इंजॉय कर, अगर तुझे पंजाबी गाने करने हैं तू पंजाबी गाने कर ले, बॉम्बे मत जा। उनको ऐसा होगा बॉम्बे नहीं जाना चाहिए हमारा बेटा। 2018, तो ना 15-15 हज़ार करके ना मेरे पास 40,000 के आसपास पैसे हो गए, और दीदी की शादी भी हो गई थी तब तक। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म हो गई थी कि हाँ दीदी की शादी के लिए रुकना है, सारी चीज़ें करनी है, भाई का होना ज़रूरी है, ये सब होता है ना कि हाँ। तो वो सब चीज़ें पूरी हो गई थी। मैंने कहा यार अभिषेक, एक दिन मैंने खुद को देखा, मेरे जूते मिट्टी से रंगे हुए, मुंह पे काले, मतलब हमारा मंडी गोविंदगढ़ में लोहे का काम होता है, तो धूल मिट्टी में रहना पड़ता है या हीट के आसपास रहना पड़ता है, तो सब चीज़ें गंदी मंदी हो जाती हैं। मुंह मेरा काला पीला हुआ पड़ा, शूज़ मेरे काले पीले हुए पड़े, मैं थका आ रहा, पानी देख रहा हूँ, पानी आसपास नहीं है। मैं अपने छोटा सा कैबिन था, वहाँ पे मैं गया, मैंने कहा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ यार, कि 4 साल थिएटर करने के बावजूद, सब चीज़ें करने के बावजूद तू तू क्या कर रहा है यार। फिर मैं भागा चंडीगढ़, मैं भाग गया। मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी मुझे 2-3 साल दे दो, प्लीज़ मुझे 2-3 साल दे दो। पापा को, क्योंकि पापा मेरे थोड़े स्ट्रिक्ट थे, अभी तो बहुत फ्रैंक हो गए हैं मेरे अभी साथ। तो हमने देखा भी लाफिंग अभी तो शेफ्स पर। अभी तो बहुत स्वीट से हो गए हैं। पहले बहुत हिटलर थे वो, कि पीट दूंगा तेरे को, मार दूंगा, बहुत मार खाई है मैंने। तो मैंने पापा को, मम्मी को बोला पापा को मत बताना, आप बोलना मुझे नहीं पता, और मैं जा रहा हूँ। मैंने बैग पैक किया, मैं चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ मैंने जिम में जॉब करनी स्टार्ट की, पार्ट टाइम। वो 4,000 रुपये देता था, टेबल साफ़ करना, डंबल साफ़ करना, डंबल्स को इधर उधर रखना, हेल्प करवानी, वो सब करने लग गया। और जिस घर में मैं रहता था उसका रेंट था 4,500। मैं किसी प्रोडक्शन हाउस के अंडर रहता था, तो वो मेरे को हर एक शूट पे ले जाता था। मैं जैसे आर्टिस्ट को खाना दिया, या कोई और जूनियर आर्टिस्ट टाइम पे नहीं आया, उसको पूछ लिया लाइन में लग जाए ये सब, तो उसका मेरे को 500 रुपये मिलता था। तो ऐसे मैं करने लग गया, मेरा 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये बनने लग गया, और मैं साथ साथ थिएटर करने लग गया था। थिएटर जाने के मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मोहाली 6 फेज से मेरे को चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में जाना पड़ता था, टैगोर थिएटर, और 20 रुपये जाने के लगते थे, 20 रुपये आने के, 40 रुपये लगते थे। मतलब 40 × 30, 1,200 रुपये मेरा महीने का जाएगा, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से रेंट भी निकाल रहा था।
मैंने फिर ना एक मैम थी दीक्षा मैम, वो मोहाली एक फेज़ से आती थी, मैं मोहाली 6 फेज़ में गुरुद्वारे में सेवा करवा के लंगर खा के वेट करता होता था। वो मेरे को लेके जाती थी वहाँ पे, मैं थिएटर वहाँ सब साफ़ सफाई करके थिएटर देखता था, सीखता था। फिर उनके साथ ही उनकी वेट करता था कि जब वो फ्री हो जाएं, फिर उनकी वेट करके उनके साथ में वापस आता था कि मेरे 40 रुपये दिन के बच जाएं। ये मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने वैनिटी का काम स्टार्ट किया, मतलब जालंधर से वैनिटी लेके रेंट पे, जैसे 10,000 की रेंट पे ली, चंडीगढ़ में 12,000 की रेंट पे चढ़ा दी, 2,000 रुपये बच गया। तो ऐसा भी मैंने स्टार्ट करने लग गया। फिर मैं कोऑर्डिनेट जूनियर्स को कोऑर्डिनेट करने लग गया। 50 रुपये लड़की में बच जाता था, और नहीं 100 रुपये लड़की में बच जाता था और 50 रुपये लड़के में। तो अगर 4 लड़कियां 3 लड़के बुलाए तो ऐसे 500-700 रुपये, 1,000 रुपये ऐसे ऐसे कुछ करके कुछ कुछ बच जाता था। तो ये सब करने लग गया मैं। उडारिया कैसे हुआ? हाँ तो मैं टिकटॉकर था। मेरी लाइफ में जो पैसे आने लग गए हैं, या मैं स्टेबल हो गया, या मुंबई आने की जो मैंने हिम्मत की, वो टिकटॉक से हुई थी। म्यूजिकली था पहले उसका नाम, हाँ, पहले म्यूजिकली म्यूजिक बनाता था मैं। धीरे धीरे प्रमोशंस आने लग गए, पैसे बनने लग गए। जब थोड़े पैसे बनने लग गए, फिर मेरी हिम्मत हुई मुंबई जाने की दोबारा से, कि अब तो मैं एक सोशल मीडिया पे एक थोड़ा सा मेरा नाम है, अब मेरे साथ कोई ऐसी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मैं वीडियो बना के भी डाल सकता हूँ, इतना मेरी में पावर आ गया। वैसा समय हो गया था। तो मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में मैंने 2018 मार्च से लेके 2020 के मार्च तक मैंने 2 साल टिकटॉक बनाया, कोई ऑडिशन नहीं दिया। ऑडिशन पहले आया था, दिए थे, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, आराम नगर में, माड़ा में। मतलब 50 से 60-70 ऑडिशंस मैंने नॉट फिट में दी। मतलब मैंने ऑडिशन नहीं दिया, नॉट फिट हो जाता था बाहर से ही। मैंने कहा यार क्या है ये, ठीक है मैं ये इन्फ्लुएंसिंग ही कर लेता हूँ। कुछ पता थोड़ी होता था इन्फ्लुएंसिंग क्या होता है। घर वालों को बताता था कि देखो, मतलब मम्मी को इंस्टाग्राम से पैसे आए हैं या टिकटॉक से पैसे आए हैं, वो मानते ही नहीं थे। तो क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, मैं घर आ गया। अब घर भी सब, टिकटॉक बंद हो गया था, बैन हो गया था, MX टकाटक ये सब आने लग गए थे इंडियन ऐप्स। अब 21 में मेरे को जाना था मुंबई वापस। तो अक्टूबर या दिसंबर में सरगुन मैम का मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि हाय, वी आर डूइंग सम शो ऑन कलर्स एंड वी वांट यू टू गिव ऑडिशन फॉर दैट। अब सरगुन मेहता, जो पंजाब का इतना बड़ा नाम है, वो मेरे को मैसेज कर रही है। भाई मैं हिल गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने पहले ना स्क्रीनशॉट लिया, मैंने कहा अनसेंड ना कर देना। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैंने सबको दिखाया, मेरे दोस्तों को, मेरे मम्मी पापा को, मेरी फैमिली को। मैंने कहा मेरे थिएटर टीचर को, सबको दिखाया। मैंने कहा देखो। उसको दिखाने की 1-1.5 दिन बाद मैंने रिप्लाई किया। मैंने कहा येस येस आई एम वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड, दिस इज़ माई नंबर। तो डैनी भाई करके एक हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। अब उन्होंने बोला कि ऑडिशन दे दे। मैं कहा हाँ जी। एक्टिंग थोड़ी बहुत आती थी। अब मैंने फिर थिएटर टीचर को कॉल किया। मैंने 2 दिन रिहर्सल किए उस 3-4 लाइनों की। हाँ, सब लड़कियों को बिठा के, क्योंकि लड़की को कुछ बोल रहा था, मुझे अब याद नहीं है क्या लाइन्स। ऑडिशन दे दो के फिर मैंने 2 दिन के बाद मैंने बना के दिया, और 2 मिनट में उनका फ़ोन आ गया और सिलेक्टेड। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है यार, झूठ बोल रहे हैं, कौन मानता है। अब जिस चीज़ के लिए आप पिछले इतने टाइम से लगे हुए हो, और आज आपको फट से कोई एकदम से परोस दे, आप मानोगे थोड़ी? कोई भी नहीं मानेगा। कोई भी नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, बता देना होगा तो। कहते ठीक है। फ़ोन ही नहीं आया, बहुत दिन हो गए। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हुआ। आपने बोला था मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। हाँ यू आर सिलेक्टेड, अभी शो में टाइम लग रहा है, प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है, जो भी चीज़ें लगती हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने कहा एक बार मुझसे मिल लो, क्योंकि मिले नहीं थे ना, तो मुझे मिलो, रेस्टलेसनेस हो रही मुझे थी। मिलो, कहाँ कास्टिंग हो रही है, कहाँ क्या कर रहे हो, मुझे मिल लो, मैं थोड़ा सॉर्टेड हो जाऊँ। तो इनका लुक टेस्ट था, लुक टेस्ट पे इन्होंने बुलाया मुझे। सरगुन मैम मिली मुझे। मैंने कहा सच है भाई, झूठ नहीं है, सच है। और सरगुन मैम ने मुझे देखते ही बोला तू तो लीड को खा जाएगा। और मेरे माइंड में ना वो लाइन छप गई
मैंने कहा जब मैं लीड को खा जाऊंगा तो मैं लीड क्यों नहीं हूँ। और आपने पूछा उनसे ये? नहीं नहीं, उस टाइम मैं इतना ओपन कहाँ, मैं थोड़ा डरा डरा सहमा सा एक छोटा लड़का, 23 22 23 साल का लड़का। और मैं वहाँ के लोगों को पूछ रहा हूँ जो सिलेक्ट हैं कि अप्पा सिलेक्ट है ना, मतलब कि ये तो बात भी कुछ हुआ है, अप्पा सिलेक्ट है। वो सब बोलते हो सिलेक्ट है यार, की करिए ना, एने क्वेश्चन क्यों पूछता था मैं। अब तो मैंने वो लाइन ना सबको सुनाई, मम्मी सरगुन मैम ने बोला तू तो लीड नू भी खा जाएगा। तो फिर वहां से शूट स्टार्ट हो गया। अब पहली लाइन मेरे पास आई बोलने को, मेरे से बोली ना जाए, तेजो जी प्रियंका चार चौधरी, वो मेरी तेजो जी प्ले करते थे, अंकित भाई, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ईशा से बहुत कुछ सीखा अपनी, और जितनी भी, क्योंकि मैं नया था, ईशा भी नहीं थी, बट वो लीड कर रही थी तो उसको ज़्यादा सीखने का मौका मिलता था, उसको परफॉर्म करने का मौका मिलता था, तो हम सीख सकते थे उससे। तेजो जी ने काम किया हुआ था, अंकित भाई से तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। अभी भी जब आप ये तू आशिकी है देखोगे ना, आपको लगेगा कहीं 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 ना कहीं उनकी झलक भी आ रही है। मैंने और अंकित भाई ने साथ में एपिसोड देखा था। अच्छा, साले तो मेरे जैसा कर रहा है। ये फर्स्ट एपिसोड। हाँ साथ में देखा था हमने। मैंने कहा नहीं, आप मेरे जैसा कर रहे थे। तो ऐसे स्टार्ट हो गया उलारियां। प्रियंका से भी जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था उनको भी इसी तरह से मैसेज आया था फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, सरगुन उनकी तो मैम। स्टोरी डिफरेंट है, वो तो मैम वॉशरूम में थी, उसको रील स्क्रॉल करते करते उन्होंने पॉज कर लिया कि इसको मैसेज करती हूँ। तो मैम बहुत कास्टिंग करती हैं इंस्टाग्राम से गाइस, तो अगर आप कास्ट होना चाहते हो इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो। बहुत इजी हो गया ना अभी, मतलब पहले के मैं वही कंपैरिजन बोलता हूँ, में। मैं कभी कभी जब जैसे कोई मेरे से पूछता है ना कि भाई कैसे पहुंचा जाए यहाँ पे या कैसे ये किया जाए, मैंने कहा मुझे तो लगता है मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया है यार। तुम लोगों के लिए तो ऐसा नहीं, मैं बहुत पुराना हूँ, बट मैंने ऐसा लगता है मैंने स्टार्ट बहुत जल्दी कर लिया था, जिस वजह से मुझे, और मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ ना तो फ्लैशबैक्स आते हैं तो खुशी मिलती है कि एटलीस्ट मैंने इतनी मेहनत की थी। तो अभी तो इंस्टाग्राम आ गया है, अभी आप यूट्यूब है, अभी आप अपना कंटेंट बना सकते हो, या आप वायरल होके सोशल मीडिया पे अच्छा फॉलोअर्स के साथ आगे बढ़ सकते हो। उस टाइम कहाँ था, 18 19 में कुछ तो नहीं था। आया आया था टिकटॉक टुकटॉक, और उसको मैंने यूज़ किया। मैंने कहा भाई, वो आराम नगर में ऑडिशन की लाइन में खड़े रहना और नॉट फिट सुनना, वो आपको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, वो तोड़ देता है आपके कॉन्फिडेंस को। उसके बाद भी डटे रहना इज समथिंग एल्स, एंड यू डिड दैट। थैंक यू सो मच। सो व्हेन यू वर हियर इन बॉम्बे, कहाँ रहते थे आप? मैं मैं जब भी स्टूडियो जाता हूँ या मैं कहीं भी जाता हूँ ना, वो बिल्डिंग हमेशा रास्ते में पड़ती है। हाँ। सिटी में एक बिल्डिंग ओशिवारा में, पाटलिपुत्रा के सामने वाली बिल्डिंग है, सिटी में एक बिल्डिंग। तो इसका भी अलग किस्सा है। जब मैं सेकंड टाइम बॉम्बे आया था, अ, चंडीगढ़ से पहले जब मैं बॉम्बे आया था, मेरी दीदी की शादी से पहले भी एक बार मैं बॉम्बे आया था, तब जिसके पास मुझे रहना था, जिसके भरोसे में आया था, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, और आप यहाँ पहुँच और गए? मैं यहाँ पहुँच गया था। उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैं बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और उसने मेरे को इतना सा बोला था, अरे यार तेरे भाई के पास 3 3 फ्लैट हैं, तू आराम से रहियो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तेरा भाई है ना, और आना तू, इतना सब उसने बोला। और उस बंदे ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और मतलब मैं दंग हो गया कि यार मेरे पास पैसे भी नहीं है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे। एक रात मैंने ऐसे ही इधर उधर बैठ बूट के निकाली। अब मैं इंस्टाग्राम चला रहा, इंस्टाग्राम पे ना मेरे एक फ्रेंड है करण जुनेजा, वो, उनके साथ मैंने एक रैम्प शो किया हुआ था लुधियाना में, वो बॉम्बे में थे। मैंने उनकी स्टोरी देखी, स्टोरी या पोस्ट, स्टोरी आई थिंक उस टाइम नहीं होती थी कुछ, तो मैंने देखा कि मुझे लगा कि वो बॉम्बे में है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा पाजी कितने हो, कहते बॉम्बे है। मैं कहा पाजी मैं भी बॉम्बे है। कहते कितने हैं तू, तो मैंने किसी से पूछा मैं कहाँ हूँ, कहते बैंड्रा साइड है तू। मैं क्या बैंड्रा साइड हूँ, कहते ओशीवारा आ जा। मैं क्या किमिया, ऑटो फट के आ जा। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा ऑटो में तो बहुत पैसे लगेंगे, मीटर ही मैंने देख लिया था, 18 रुपये से स्टार्ट है। तभी 18 रुपए से स्टार्ट 18 रुपये होता था है। उस टाइम। हाँ, मैं 19 के बाद तो मैं ऑटो वाला फिर मेरे को भगवान ने गाड़ी दे दी थी, 20 में तो 18 19 याद है, हाँ 18 मीटर था। मैं बस में आया, और उन्होंने अपने घर पे रखवाया। हम 1 RK में 7 लोग रहते थे, और मेरा गद्दा गेट से आधा बाहर होता था।
हाँ। तो मैं उसमें रहा हूँ। और एक गद्दा होता था, वो थोड़ा ना स्पॉन्जी गद्दा होता था, मतलब वही गद्दा होता था जो अच्छा गद्दा होता था। अब उसके लिए ना ऐसा होता था कि जो पहले आ गया वो सोएगा वो उस गद्दे, उसमें सोएगा। पर उसमें भी मैं इंक्लूडेड नहीं होता था क्योंकि मैं एंड में आया हुआ था, तो वो बाकी 6 लोगों के लिए होता था। तो मेरा गद्दा बाहर लगता था। तो अब तो घर खरीद लिया है ना आपने? हाँ जी, कहाँ खरीदा? इधर ही ओशिवारा में। ओशिवारा में। इज इट लाइक हाउ बिग इज इट? 2 BHK है। मेरी फैमिली के लिए बहुत है। बहुत है। Like from that one RK living with 7 people to now having your own 2 BHK. मतलब अभी मिला नहीं है, अभी 26 में मिल जाएगा। तो वही सब छेड़ते रहते ना लाफ्टर शेफ्स में, EMI चल रही है। हाँ, मैंने कहा जब मैंने खरीदा और तब आप लोगों ने ये शो शो बंद करने की बात कर दी। नहीं पता था, वो तो बंद हो रहा है। हाँ। पर हाँ, आपको पता है जब मैं आया था बॉम्बे में, मेरी सबसे बड़ी इमेजिनेशन में जो गाड़ी होती थी वो स्विफ्ट होती थी, कि स्विफ्ट लेनी है और बैक रोड पे घुमानी है, बस मेरा ये होता था। स्विफ्ट से ऊपर मेरी इमेजिनेशन ही नहीं होती थी। और मैंने अभी तक, मतलब मैंने स्विफ्ट खरीदी भी नहीं कभी। आपके पास कौन सी गाड़ी है अभी? मेरे पास थार है, BM है और रूबिकॉन है। आई थिंक मैंने थार या BMW T सीरीज के बाहर देखी थी, जब आपका वो बोतल गाना आया था तब मैं आपसे मिलने आई थी, तब आपकी वो गाड़ी बाहर थी। और तब मैंने जाते जाते सोचा भी था कि अभिषेक ने इतनी बड़ी कार खरीद ली। नहीं, BM तो मैंने बिग बॉस से पहले ही ले ली थी। अच्छा। हाँ, रूबिकॉन मैंने अभी ली है, मतलब अभी 1 साल हो जाएगा जुलाई में। तो आपको शौक है गाड़ियों का? गाड़ियों का शौक है थोड़ा। बाइक? बाइक का मुझे है, मेरी फैमिली को नहीं है, क्योंकि बचपन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से मैं गिर गया था। ओके। तो मेरी फैमिली थोड़ी डरती है, और अगर मैंने बाइक ले ली तो मैं एक्चुअली उसको भगाऊंगा, थोड़ा थोड़ा फील लूंगा। तो एक बार तो मैंने पूरा डिसाइड कर लिया था कि ये लेनी है, सब कुछ ओके हो गया था, पापा ने मना कर दिया। तो बाइक का भी शौक है, पर वो लेने नहीं देते। तो आशिकी है में जो आपका स्टार्ट शॉट है उस पे आप बाइक पे ही आते हो, इट्स अ वेरी गुड शॉट। वो थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली मॉडिफाइड है, वो रवि सर की खुद की है। अच्छा। सरगुन मैम ने रवि सर को गिफ्ट की थी। दैट्स अ ब्रिलियंट, लाइक वेरी गुड लुकिंग बाइक। तो वो मॉडिफाइड है, वो तो बेसिकली वो बुलेट है, अच्छा। बट उसको मॉडिफाई किया गया है। सो वी डिड एन इंटरव्यू विद रवि एंड सरगुन, बोथ ऑफ देम। तब रवि ने मुझे कहा था कि एक गाना है जो मैंने खुद लिखा है और मैं करना चाहता था, लेकिन मैं अभिषेक से करवा रहा हूँ, ही बेटर डू अ गुड जॉब। मैंने वो देखा था। देखा था आपने वो पार्ट? वो गाना इतना प्यारा है ना, वो इसी शो में है। सैड सॉन्ग है। अभी जब मेरा दिल टूटेगा तब पता चलेगा। कितनी बार दिल टूटता है आपका? अभी तो शो में टूट रहा है, उसके अलावा तो नहीं टूट रहा। अभी तो मेरा दिल जुड़ा हुआ है अच्छे से, सही है दिल मेरा, मेरे पास ही है, किसी के पास नहीं गया। देखो, अपनी चीज़ जब दूसरों के पास जाएगी तो डेफिनेटली वो उसको उस तरह से नहीं रखेगा जैसे हम रखते हैं, क्योंकि चीज़ तो हमारी है ना। नहीं, उसने भी सही रखा था, मैं ही थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ। ठीक है, चलो छोड़ो। हाँ, तो वो गाना बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा, और मैं उसको रोज़ सुनता हूँ। ऐसा भी नहीं है मैं सुनता नहीं हूँ, उसको रोज़ सुनता हूँ। और मैंने स्पेशली मंगवाया था, सर वो गाना भेज दो प्लीज़। तो बहुत प्यारा गाना है, मैं अभी बता नहीं सकता, बट अभी जब आएगा, रिलीज़ होगा, बहुत प्यारा गाना है। बट वो दोनों आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, दे रियली लव यू। एकदम से ट्रेलर लॉन्च पे भी सरगुन ने ये कहा था कि अभिषेक को हमने पूरी तरह से यूटिलाइज किया है, उसने जितनी भी बॉडी बनाई है हमने कहीं कुछ नहीं छोड़ा है। तो इनफैक्ट लाफ्टर शेफ्स पे एक पीरियड था जहां पर आप स्ट्रैपलेस या फिर विदाउट टी-शर्ट ही रहते थे, तो तब मैं सोचती भी थी कि ये कुछ पहन क्यों नहीं रहा है। यार पता नहीं मुझे क्या हो गया कि, मतलब मैं बिग बॉस में भी प्रॉपर शर्टलेस था। हाँ। और पूरे टाइम मेरी खतरों में इन्होंने बॉडी नहीं दिखवाई, बट मैंने खतरों में भी प्रॉपर बॉडी बनाई हुई थी। मतलब बाइसेप्स वगैरह तो दिखे, बट मेरे को शर्टलेस नहीं किया कभी। फिर लाफ्टर शेफ में भी, यार सच बताऊं, मेरे को याद नहीं रहता मैं बॉडी के लिए ऐसा कर रहा हूँ, पर वो खाना बनाते बनाते ना इतनी गर्मी लगने लग जाती है और इतना हैवी लगता है वो सूट पहना हुआ या जैकेट पहनी हुई कि आप उसको उतार देते हो।
अब जब उतारते हो आपको पता चलता है कि तेरे तो बाइसेप्स अच्छे दिख रहे हैं, फिर आप उतार के ही रखते हो उसको। तो ये भी रीज़न है। तो 2 रीज़न है कि बॉडी भी अच्छी है और आप थक भी जाते हो उसको करते करते। जितने व्यूअर्स हैं वो भी हमसे पूछते हैं, हम भी खुद सोचते हैं कि इतने तैयार होके किचन में खाना बनाना एक पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। और हम एक ही दिन में 2-2 एपिसोड शूट करते हैं। आस्क मी अबाउट इट। उस दिन हम 2:30 बजे तक थे सेट पर। सोचो आप तो बैठे थे आराम, मतलब हाँ, हम तो मतलब एक होता है ना बैठे हुए हैं, चलो चिल कर रहे हैं, इधर उधर भी देख सकते हैं। हमें तो बस एक्टिविटी ही करनी हमें है। एक्टिविटी करनी है, खाना बनाना है, एंटरटेन करना है, बोलना नहीं चाहिए बट कंटेंट देना है। देखो लोग बोलते हैं कि यार ये कंटेंट दे रहा है जान के। भाई आप लोग एंटरटेन होते हो, हमारी ऑडियंस को चाहिए, वो कंटेस्टेंट्स को चाहिए, मेकर्स को चाहिए कि हाँ भाई कंटेंट निकले। अब आप खड़े सिर्फ खाना ही बनाओ और कुछ बोलो ना, ऑडियंस देखेगी नहीं देखेगी। लाफ्टर शेफ है वो, हंसना हंसाना बहुत ज़रूरी है। तो पता नहीं कब आएगा वो एपिसोड, बहुत लेट आएगा बहुत। अभी तो तो ये वाला ना जहाँ हम आए थे, आपके वाला आई थिंक जुलाई में आएगा, हाँ लेट आएगा। इन जुलाई, बट इट वाज फन। मज़ेदार था। इस बार हमने देखा है कि आपकी जो ट्यूनिंग है समर्थ के साथ वो इतनी अच्छी है, वो ब्रोमांस जो बोलते हैं, वो ब्रोमांस पूरा निखर के आता है। तो हाउ इज इट विथ हिम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और मुझे पता था कि हमारी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाएगा। मेरी रिस्पेक्ट करता है वो, अगर मैं डांट भी देता हूँ तो आगे से कुछ नहीं बोलता, उसको समझ लेता है। और हंसते रहते हैं हम, हंसाते रहते हैं, कॉमेडी करते रहते हैं। हम दोनों को ही ज़्यादा टॉन्ट मारी जाती है, तो पहले पहले बुरा भी लगता था, पहले क्योंकि यूज टू नहीं थे ना हम। पहले लगता था कि यार ये क्या है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि यार मैंने थिएटर में भी तो ये सब किया हुआ, कितना कुछ किया है मैंने, कितने रोल्स प्ले किए हैं, अलग अलग कॉमेडी स्किट्स किए हैं मैंने, तो यहाँ क्यों नहीं। तो फिर मैंने देखा कृष्णा भाई ने 20-20 घर बना लिए, बेइज्जती करवा करवा के, कर करके 10-10 गाड़ियाँ ले ली, तो चलो इसी लाइन में लग जाते हैं। तो बट समर्थ बहुत प्यारा है यार, बहुत अच्छा है। और मुझे पता था लोग पसंद करेंगे, क्योंकि बाहर आते ही वो उसने कॉल की, बातें की, सॉरी बोला उसने, मैंने सॉरी बोला, मैं कॉर्डियल टाउन पे तो आ ही गए थे हम। और एक ही इंडस्ट्री में रहना है तो आप इस तरह से कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी ही, तो यू हाँ, हैव टू बी ऑन द कॉर्डियल साइड। और अभी हम तो क्लोज हो गए हैं। अभी तो अभी थाईलैंड भी गए थे, गोवा भी गए थे। साथ में थाईलैंड गए थे ना हम लोग, मैं, समर्थ, भारती दी, हर्ष भाई, वहाँ गए थे हम। तो कभी कभी पूछ लेते हैं पिक्चर चलें, घूमने चलें, ड्राइव पे चलें, ये सब। अभी उसने गाड़ी ली, ऐसा लगा कि मतलब सच में मेरे को दिल से खुशी हुई। मैंने कहा यार गाड़ी ले ली भाई ने, मतलब अच्छा लगता है जब साथ वाले लोग भी ग्रो करते हैं, आप भी ग्रो करते हो, तो अच्छा लगता है। बिग बॉस में किसी ने सोचा नहीं था कि आप और समर्थ एक साथ इतने अच्छे दोस्त बन जाओगे बाहर जाकर। बट बिग बॉस में भी हम अच्छे दोस्त बन गए थे। हाँ, वो एक एपिसोड था जहाँ पे रात को आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, आई थिंक वहीं से आप लोगों का स्टार्ट हुआ था बॉन्ड। हम लोग नॉर्मल टर्म पे आ गए थे बिग बॉस में। इवन मैं इन दोनों का रिलेशन बचाने की ट्राई करने लग गया था। मैं भी एक दिन सोचता था बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज वो दोनों खुश थे, खुश रहते थे ना। मुझे लगता था कि यार इसमें वो अच्छी चीज़ें हैं जो मेरे में नहीं थी। तो मैं खुश था कि वो लोग खुश हैं, और मैं उनको समझाता था अगर लड़ाई हो जाती थी। बट बिग बॉस को चाहिए ना कि लड़ाई क्यों नहीं हो रही। तो बिग बॉस ने ईशा को अंदर बुलाया और मेरे बारे में 2-4 चीज़ें बोली, फिर वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई, फिर वो बहुत बढ़ गई। बट बाहर आके हमारे पेरेंट्स भी कितने, अभी मदर्स डे स्पेशल था, उसकी मम्मा ने मेरे तिलक लगाया, मेरी माँ ने उसके तिलक लगाया। उनके फादर इतने अच्छे से मिले, मेरे फादर इतने अच्छे से मिले। तो बच्चे थे, बच्चों ने गलती कर दी, वो बाहर आके समझ गए, इसका मतलब आप लोग समझदार हो, तो सब सही है। समर्थ की मम्मी ने खाना भी बनाया था, आई थिंक पहली बार आपके टेबल पर उस दिन खाना बना था अच्छा सा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। हमारे पास 10 स्टार्स हैं। क्या है ये? हाँ बट समर्थ की मम्मा कुकिंग क्लासेस देती हैं।
तो उनको तो फुल ऑन नॉलेज थी। शी वॉज सो गुड, फटाफट फटाफट उन्होंने बता दिया ये लगेगा वो लगेगा, आप दोनों पीछे हो गए बस। फुल ऑन नॉलेज थी। और मेरी माँ ने तो आके उसको सिर्फ कट किया, हल्का सा फ्राई किया और रोटी बनाई थी। फिर वो स्वॉप भी हो गया था। हाँ, वो दूसरी माँ आती है ऐसा। पर वो उस दिन जीत गए हम स्टार। हाँ। और मुझे तो लगता है कि जब हम जीतते हैं ना तब लोग ज्यादा खुशी मनाते हैं, ओ ये लोग भी जीत गए। तरस नहीं आया था कि शुक्र है यार ये दोनों को भी स्टार मिला। तो वैसा। और जब हम पहला स्टार जीते थे हम तो फेस्टिवल की तरह उसको सेलिब्रेट किया कि शिट हमें स्टार मिल गया। पहले नहीं लगता था कि हम इतना सीरियसली भी लेने लग जाएंगे, बट वो गेम एक्चुअल में सीरियस हो जाता है कि स्टार जीतना है, क्योंकि इतनी 2 घंटे की मेहनत के बाद, 2.5 घंटे की मेहनत के बाद स्टार ना मिला तो बुरा लगता है। मेहनत तो बहुत है, हमने देखी है, उसने बहुत देखा नहीं मेहनत मैं है। लस्सी क्या क्या कर रहा था वो बर्फ। आइसक्रीम, हाँ भाई, क्रीम बना रहे थे, सोचो वो ड्रैगन बनी। फ्रूट क्रीम। बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, कुछ भी आसानी से तो नहीं मिलता है, वो तो है। बट मजा आता है जब अकाउंट में एक दिन के बाद वो पता लगता है ना इतना पैसा आ रहा है। एक दिन मैं गया और इतना पैसा कमा लिया, तो कोई बात नहीं, करवा लो मेहनत। वो तो है यार। तो अब जब आपको कोई रोल ऑफर होता है, आप कैरेक्टर में पहले घुसते हो या पहले ये देखते हो कि कितना मिल रहा है? अगर आप मुझसे बोलना नहीं चाहिए बट तू आशिकी है, मैंने ना के बराबर पैसे लिए हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि मुझे वो करना था। और रवि सर सरगुन में इतने मेरे क्लोज हैं कि उनको मना तो कौन ही कर पाएगा। तो पैसे का तो सोचा ही नहीं उन्होंने। एक एक अमाउंट बोला, मैंने कहा ओके मैम। मैंने ना आगे ना कुछ पीछे कुछ भी नहीं बोला। अब दिल से सोचते हो? नहीं, कई बार पैसा भी सोचता हूँ। जब मैं खतरों में मैंने पैसा सोचा था, खतरों की खिलाड़ी मुझे नहीं करना था बट मेकर्स को करवाना था, क्योंकि मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिया है, मुझे स्विमिंग नहीं आती, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैं कर ही नहीं पाऊंगा वो। उसमें मैंने पैसे दबा के मांगे। लाफ्टर शेफ में भी उन्होंने खुद से, अब एक रेट सेट हो जाता है पता इतने लेगा, तो वो अपने आप था। तू आशिकी है में मैंने नहीं ज़्यादा मांगे, मतलब जो उन्होंने आगे से बोला मैंने कहा ओके। बट आई रियली होप तू आशिकी है वर्क्स वंडर्स फॉर यू, बिकॉज ये आपका पहला शो है जिसमें आप एज अ लीड हो। थैंक यू। एंड नहीं, सबने बहुत तारीफ़ की, आपने तारीफ़ की, सबने। एक मेरी फ्रेंड ने तो बोला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि फैंस तो बहुत चीज़ें बोल देते हैं तो आप, बट एक जो आपका कोई फ्रेंड है या नॉर्मल कोई नोन है वो बोले, तो कहते मुझे वीर ज़ारा में ना SR के अच्छा लगा था, और उसके बाद मुझे कुछ रोमांस पसंद नहीं आ रहा था। तू आशिकी है में मुझे अभिषेक वैसा लगा है। वो ऑरा, वो चाम, उसने ऐसा जो लिखा है, मैं वो वर्ड्स बता रहा हूँ, वो ऑरा, वो चाम, वो हीरोगिरी, वो चॉकलेटी एरा, वो वैसा सा लग रहा। मैंने कहा यार रुक जा, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, बट अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात कह दी उसने। हाँ, आई थिंक इट इज बिकॉज जो अमनदीप का जो अटायर है प्रीति जिंटा का भी मिलता जुलता था इन वीर ज़ारा, और शाहरुख सर का भी ऐसा था कि जैकेट्स उन्होंने बहुत पहनी है उसमें, और प्लस वही खेत अब ऐसा सही है, वैसा तो सा उस वजह सेट से है, उसको थोड़ा। तो उस वजह से भी लगा होगा इन टोटालिटी वो पूरा और जो वैसा। पंजाब में नहीं रहते ना उनके लिए वो व्यू बहुत बहुत सूदिंग है, बहुत बहुत प्यारा है। जो पंजाब में रहते हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, बट जिन्होंने नहीं देखा ना उनको लगता है हाय ऐसा होता है पंजाब, बहुत प्यारा। खेत, तो गुरुद्वारा, पंजाबी लोग, पंजाबी क्राउड, सारा पंजाबी, कॉलेज पंजाबी, तो वो लगता है वैसा थोड़ा। तो अभिषेक, इतना कुछ आपने हासिल किया है, कभी ऐसा हुआ है कि आपको प्रोजेक्ट्स मिले हों, आपने साइन कर दी हो, बट उसके बाद बात नहीं बनी एंड यू हैड टू स्टेप आउट ऑफ इट? मैंने एक्चुअली किसी को नहीं बताया, बट मैं बिग बॉस से निकलते मैंने एक फिल्म साइन कर ली थी, और मेरी वर्कशॉप भी हो गई थी, मेरा चेक अमाउंट भी आ गया था, मेरे पास स्क्रिप्ट भी आ गई थी, मैं रोज़ स्क्रिप्ट पढ़ता था, मेरे पास एक्टिंग टीचर भी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि कौन था क्या था, एक्टिंग टीचर भी आते थे मुझे सिखाने, अच्छा प्रोडक्शन था, अच्छी कास्ट थी, सब अच्छा था। वो जहाँ हमने शूट करना था वहाँ की डेट्स मिल नहीं रही थी, तो ये डेट्स आगे बढ़ गई, और वो डेट्स मेरी खतरों के साथ क्लैश हो गई। और खतरों मैं छोड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि अब चैनल के साथ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा कर लो।
वो नहीं हुई, अब मेरा रोल कोई और कर रहा है। ऐसा गिला शिकवा नहीं है, बट ऐसा एकदम से लगा, हताश सा हो गया था मैं कि ये क्या हो गया एकदम से, कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मैं ये करूं या वो करूं। तो ये एक प्रोजेक्ट था जो जिसके लिए मुझे बुरा लगा था। बट फिर मैंने सोचा कि यार अगर कोई मेरे मेरे बारे में इतना भी सोच रहा है कि इसको बॉलीवुड में कास्ट भी कर सकते हैं, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये ना सही तो कुछ और सही, जो होता है बेटरमेंट के लिए होता है। वो तो है, अच्छे के लिए होता है। तो बस वही था एक प्रोजेक्ट जो ऐसा लगा मेरे को। उसके अलावा तो हमने ही बहुत मना कर दिए, हम बहुत चूजी हो गए थे कि करना है तो भाई अच्छा करना है। और एक्चुअल में अभी तक जो किया है वो अच्छा ही किया। सांवरे, बिग बॉस हिट, सांवरे हिट, खतरों के खिलाड़ी हिट, खाली बोतल हिट, अभी होलिया में उड़े रे गुलाल गाना आया था वो भी हिट हो गया, लाफ्टर शेफ हिट हो गया, तू आशिकी है आ रहा है, जय माता दी ये भी हिट हो जाएगा। आई ऑलवेज फील दिस कि अगर आप एक बहुत नेक दिल इंसान हो, वो ट्रांसलेट हो जाता है लोगों तक। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे मतलब लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जैसे मैं उनके घर का हूँ। मेरे को मदर्स ऐसे, मतलब मदर्स ऐसे मिलते हैं। एक बार मुझे याद है, मैं तुझसे आशिकी तू आशिकी है ही शूट कर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। बाउंसर्स दो थे अब, क्योंकि कॉलेज का क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो एक एक मदर आई, उन्होंने बाउंसर को, ए हट मेरा मुंडा है, और उन्होंने मेरे को हक किया, और मेरे को इतनी टाइट हक किया ना, और मेरे को उन्होंने 501 रुपए का शगन भी दिया आशीर्वाद के तौर पे। मतलब मेरे को लोग ऐसे मिलते हैं, ओ मेरा भाई है अभिषेक आजा, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, वो ऐसे मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो उनको ऐसा फील होता है कि हमारे घर का कोई लड़का इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो मेरी अटैचमेंट हुई है बिग बॉस से। हम्म। बिग बॉस के टाइम पे तो मदर्स मेरे को हक करके रोती थी कि तेरे नाल बहुत बुरा होया, बहुत बुरा होया। उनको बोलता था नहीं नहीं मैं भी बुरा किया है, तुसी मतलब मत रो, मैं भी वैसा, पता नहीं आपने क्या देख लिया, बट मैंने भी बहुत चीज़ें बुरी की हैं। बस मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जो मैंने गलती की होती है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं सॉरी बोल देता हूँ, बट आप रो मत। तो मेरे को ऐसे मिलते हैं लोग, रिलेट हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा मुझे फील होता है। रिलेटेबल हो आप एज अ तो पर्सनालिटी वैसे। हाँ, हम्म। तो जब ये पूरा हुआ था बिग बॉस के वक्त और उसके बाद भी, सी इट इज़ नॉट इजी टू डील विथ हार्ट ब्रेक। आपने कैसे अपने आप को संभाला? बिग बॉस के बाद मतलब वो जो हार्ट ब्रेक का फेज था आपका, उसके यार पहले वो तो बहुत टफ था मेरे लिए। वो तो तो किस तरह से आपने अपने आप को संभाला ही नहीं ना, मैं तो संभल ही नहीं पाया। वो तो 5-6 महीने तो मेरे ऐसी बर्बाद हो गए थे। मैं मतलब मैं ही गलत था और मैं ही तड़प रहा था, मतलब ऐसा ही वाला जोन में था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं, बट मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं, क्योंकि आपने पूछा, साइकेट्रिस्ट वगैरह के भी पास जाता था तो वो मेरे को समझाते थे कि ये नहीं है वो नहीं है, दवाइयाँ भी देते थे, कुछ नहीं लेता था। बस एक दिन मैंने मम्मी पापा को ना छुप के और छिप के ऐसे अपने आप को रोकते हुए रोते हुए देख लिया, कि वो रो रहे हैं, कि उनको ऐसे रो रहे हैं कि मुझे पता ना चले। मैंने उनको ना देख लिया और मैं रूम में गया, मैंने कहा यार अभिषेक तू क्या कर रहा है यार, 4-5 महीने हो गए तू क्या कर रहा है, वो तू कर क्या रहा है, तू खुद बोल रहा है तू पागल है, तू पागल है, तू पागल हो गया, तू पागल हो गया। वो पेरेंट्स तेरा ये रूप देख के उनको क्या फील होता होगा। उस दिन मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यार नहीं यार, मैंने जितने दुख दिए हैं ना उतनी खुशियाँ दूंगा इनको, उनसे 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज़्यादा खुशियाँ दूंगा। दिसंबर की बात है, 21 या 22 दिसंबर की बात है, मुझे डेट याद है। जून में मेरा ब्रेकअप हुआ था, 26 जून को मेरा ब्रेकअप हुआ था। 23 में, 22 में, 22 22 में, 23 में तो बिग बॉस में था मैं, 22 में ब्रेकअप हुआ था। मैंने कहा नहीं, ये नहीं मैं कर सकता। मैंने 31 को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया अच्छे से, खुश खुश। फर्स्ट की मैंने बॉम्बे की टिकट करवाई, 1 दिसंबर 2023 बॉम्बे आया। मैंने सारी क्लासेस ज्वाइन की, डांस क्लास, जिम, मार्शल आर्ट्स,
बी बॉइंग, जो कुछ होता है कैलिस्थेनिक्स, मैंने खुद को बिजी कर लिया। मार्च में मुझे बेकाबू मिल गया, शालीन भाई का, एकता मैम का शो, बेकाबू किया। बस वो 6 महीने का फेज मेरे को लगता है सबसे बेस्ट फेज था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा उसमें। दुनिया की सारी चीज़ें सीख ली हैं मैंने उसमें। खुद को कैसे संभालना है, घर को कैसे संभालना है, खुद को कितना डीप डाउन लेके जाना है, कितना नहीं लेके जाना है, कितना किसी से दिल लगाना है, किसको इम्पोर्टेंस देनी है, कौन आपके अपने हैं, किसको आप अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, किसको नहीं रखना चाहते। साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ, ये सब क्या है, मैंने सब उस 5-6 महीने में सीख लिया था। मेडिटेशन, ये सब, खुद पे कंट्रोल, खुद को बनाना, खुद को संभालना, सब सीख लिया था। हर छोटी छोटी चीज़ों से प्यार होने लग गया था। वो फेज़ मैं तो बोलता ही नहीं बुरा है, मैं तो बोलता हूँ बहुत प्यारा था वो फेज़। उस टाइम के लिए बुरा था, अभी जब मैं सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कितना कुछ सीखा यार मैंने। मैच्योरिटी मेरे मेरे में आफ्टर वो वाला फेज़ और बिग बॉस के बाद ही आई है, जो मैं खुद को, अब मेरी माँ मेरे को बोलते कितना कितना मैच्योर हो गया तू। तो मेरी माँ बोलती थी बच्चा है, तुझे कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। बेवकूफ़ चाहे बना दे, बट एटलीस्ट मैं डिसीजंस ले पाता हूँ अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, तो वो हो गया है। आपने बहुत सही बात कही कि उस वक्त हमें लगता है कि पहाड़ टूट गया है हम पर, हम्म। बट आगे जब आप बढ़ते हो लाइफ में तब आपको एहसास होता है कि अच्छा हुआ कि वो चीज़ हुई हमारे साथ, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। अब मैं अब मेरी लाइफ का अगर वर्स्ट डे पूछो या वर्स्ट पार्ट पूछो मेरी लाइफ का, हम्म 28 साल हम्म की उम्र में समर्थ की एंट्री थी बिग बॉस की। मैं टूट गया था, बिखर गया था, मैं शिवर कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पर मैं बोलता हूँ उसकी एंट्री मेरे लिए बहुत अच्छी हुई यार। मैं तो मूव ही ना कर पाता आगे चल के, मैं तो, क्योंकि मूव ऑन होके फिर उसको देखना, फिर बाहर जाके फिर वही ख्याल लेने नहीं कर पाता। वो आया, कितना अच्छा हुआ, मैं उस चीज से निकल पाया, और मैं 2-3 दिनों में ही निकल गया था, क्योंकि मेरे लिए बिग बॉस इंपॉर्टेंट था। मैं फिर किसी और को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता था जैसे मैंने पहले दिया था। मैंने कहा नहीं भाई, इससे तू बनेगा, इससे तू बिगड़ेगा, फोकस्ड रह तू। मैंने फोकस किया। मेरी लाइफ का वर्स्ट डे था समर्थ की एंट्री। मैं कांप रहा था ऐसा, शिट यार मेरे साथ क्या हो गया। मैं ले ही नहीं पा रहा था उस चीज को, कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं सोच भी नहीं सकता था, वो मेरे सामने दिख गया मेरे को, और मेरे को अभी 3 महीने निकालने हैं, 90 दिन निकालने हैं मेरे को इसी में ही। सोच सोच के मैंने कहा शिट यार क्या हो रहा है। मैंने एक बार नहीं बोला कि मुझे बाहर ले चलो, मुझे मुझे निकाल दो। मैं नहीं, रोले तड़प ले। देखा था हमने वो एपिसोड, आपकी जो हालत हुई थी उसके बाद, बट एनीवे एवरीथिंग इज फाइन नाउ। Everything is आज वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। fine। हाँ, नहीं ईशा भी अच्छी है यार, ईशा भी बहुत अच्छी है। से बात नहीं होती है, बट बहुत टैलेंटेड है वो, बहुत अच्छा काम करती है। उसका अभी रिसेंट जो गाना आया था गाना उनका, कितना हिट हो गया उसका, शेकी वेकी। शेकी शेकी, बहुत प्यारा। मतलब मैं तो हमेशा उसके लिए भी, मेरी हमेशा बेस्ट विशेस रहती हैं। वो भी मेरे हर प्रोजेक्ट को एक बेस्ट विशेस भेज देती है, जो भी है। खतरों में उसकी बेस्ट विशेस आई थी, तो ऐसे किसी को हेट नहीं है, ना वो मेरे को हेट करती है, ना मैं, ना समर्थ एक दूसरे को हेट में करते हैं। मुझे लगता है बिग बॉस से तो अब मैं सबके साथ अच्छे से कनेक्टेड हूँ, सबके साथ। मतलब हर कोई एक बार तो कॉल कर ही लेता है हफ्ते में, या 2 दिनों में, या 10 दिनों में। सबके साथ अच्छा है मेरा। समर्थ और आपकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है, तो आप लोगों को ऑफर्स आते हैं साथ में काम करने के? ये बहुत खराब है, इनको मैंने इंटरव्यू से पहले बताया तो इसमें क्वेश्चन। अब मैं ये नहीं बोल सकती ना कि आपने मुझे बताया था। हाँ, ऑफर्स आते हैं हमें, बट वी आर हाईली बजट नाउ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब बातें चल रही होती हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, बट ऑफर्स तो आते हैं। लाफ्टर शेफ्स के बाद तो ऑफर्स आते हैं। लाफ्टर शेफ्स में इतनी बॉन्डिंग बनी है आपकी सबके साथ में, सबसे ज्यादा क्लोज आप किसके हो? आई थिंक भारती दी।
शी इज अ स्वीट हार्ट। भाई वो इतनी प्यारी हैं। आपको पता है मेरा मतलब मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भारती द लाफ्टर क्वीन के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि अब मैं बोलूँगा बचपन से देख रहा हूँ, एनी वड्डी नहीं हैगी मैं वैसे बोलेंगे, बट मैं एक्चुअल बचपन से ही देख रहे हैं ना वो कितने टाइम से काम कर रही हैं। अब मेरी फैमिली के लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि मैं कृष्णा भाई, भारती दी, या अंकिता लोखंडे, या करण कुंद्रा, सुदेश लहरी जी, कश्मीरा जी, निया शर्मा, रुबीना जी, राहुल भाई को तो चलो मैंने सिर्फ इंडियन आइडल में ही देखा था, उनके अलावा मैंने बिग बॉस उनका सीज़न नहीं देखा था। अली भाई का भी मैंने ये है मोहब्बत है मेरी मॉम ने देखा हुआ था। तो बड़े बड़े जितने भी बड़े लोग हैं, विक्की भाई तो चलो हमारे साथ ही ग्रो हुए हैं, बट जिनको मैंने बचपन से या पहले से देखा है उनके साथ खड़े भी होके ऐसा लगता है कि यार लाइफ में कहीं तो पहुंच गए। तो भारती दी बहुत क्लोज हैं, वो जैसे 2-4 दिन फ्री भी होते हैं, चलिए गोवा घूमना, चलिए इतने घूमना। तो समर्थ तो है ही, तो मैंने उसका नाम समर्थ तो है ही ऑब्वियसली। बट भारती दी से मेरी बहुत बात होती है। कल मैंने उनको लिंक भी भेजा, लिंक भेजते मैंने बोला कि प्लीज़ देखना एपिसोड, उन्होंने साथ ही साथ वीडियो भेज दी कि देख रही हूँ। तो भारती दी बहुत क्लोज है मेरे। उनका एक ऑरा है कि वो किसी को भी बहुत कंफर्टेबल फील करवाती हैं। जैसे हम भी उस दिन गए थे, उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। सारे लोग खाना बना रहे हैं, अब हम भी इतने टाइम से बैठे थे तो ऑफ कोर्स आप वहां पर खा नहीं सकते हो, लाइक यू जस्ट सिटिंग देयर। वो बीच बीच में से कुछ ना कुछ खाने के लिए हम सबके लिए लेकर आ रही थी। शी वाज द वन हु वाज बीइंग सो थॉटफुल। हमारे में वो पावर भी नहीं है ना। हमें तो खुद खाना बनाना, हमें तो उधर जाने की वो ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है। बट वो बहुत प्यारी हैं, मुझे वो भाई भाई बोलते हैं, मैं उनको दीदी दीदी बोलता हूँ। और पंजाबी हैं हम लोग, इतनी बातें करते हैं हम पंजाबी में ना, सेट पे ही सीन मतलब शूट चल रहा है और हम पंजाबी में बातें कर रहे हैं, ये चे पा दे, नमक घट है, नमक पा दे, वो आटा क्यों नहीं गुनने, पानी पा। तो वो बहुत हेल्प, और उनके फिर कान में आता है हेल्प मत करो। बहुत प्यारी। हमने थाईलैंड में हम 6-7 दिन एक साथ थे, हर्ष भाई, भारती दी, समर्थ में, गोला भाई वो कितना क्यूट है यार। बहुत क्यूट है वो बहुत क्यूट है। मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा तू किसका है, मैं आपका हूँ। मेरे को इतना प्यारा लगा। और भारती दी हर्ष भाई खड़े हैं, मैं कहा तू किसका है, मैं आपका हूँ। इतना बहुत क्यूट है, आप बहुत हैंडसम हो, बहुत प्यारा है वो। व्लॉग्स हम देखते हैं ना, बहुत प्यारा। लाइक मेरे को तो व्लॉग्स के लिए भारती दी ने मोटिवेट किया दोबारा से। मैं व्लॉगिंग करता था बट मैं इतनी नहीं कर पाता था। मैं कहता था कि यार ये मैं कैसे बनाऊंगा यहाँ पे, कभी कभी मन में आता है ना कि आप सेट पे हो, टाइम ही नहीं है आपके पास, तब भी आपको व्लॉगिंग करनी। तो मैंने भारती दी ने मेरे को बहुत बूस्ट किया, तो मैंने थाईलैंड में भी 3-4 व्लॉग्स बनाए। मैं लाफ्टर शेफ का हर एक दिन का व्लॉग बनाता हूँ। तो मैं तुझसे आशिकी के मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, तो मेरे को उन्होंने मोटिवेट किया कि हाँ बना। दैट इज रियली स्वीट। रुबीना दिलैक को आप हमेशा छेड़ते रहते हो। बहुत प्यारी हैं वो, हमेशा छेड़ते बहुत रहते सुंदर है हो। वो। तो वो आपको बोला जाता है, आप खुद से करते हो? लाफ्टर शेफ में कुछ भी नहीं बोला जाता, सब खुद से है। वो ऑटोमेटिकली हुआ, वो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो क्या होता है, एक होता है ना कि आप क्लास में एक टीचर होते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, और एक शरारती बच्चा होता है, और बच्चे को वो टीचर को थोड़ी थोड़ी पसंद है, तो वो वाला जोन ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है यार, बहुत सुंदर लगती है मेरे को वो। और लोगों को लगता है कि मैं वो फ्लर्ट कर रहा हूँ या मैं वो शो के लिए कर रहा हूँ, मेरे मन से निकल जाती हैं कभी कभी प्यारी प्यारी सी बातें। मुझे भी लगा आप शो के लिए करते हो। मेरे को बहुत पसंद है वो। एक दिन तो मैं सच में नाराज हो गया, वो एपिसोड आएगा, क्या हुआ कि अब समर्थ की वो तारीफ कर देती हैं, अब ना मैं जल गया। और समर्थ ने ना ऐसे उनके शोल्डर पे ऐसे हाथ रखा हुआ, और वो उनको समर्थ को लेके आ रही है, मेरी ना जल गई, और ये सीरियसली जल गई मेरी। मैंने कृष्णा भाई को बोला, मैंने कहा यार क्या ये, अब मेरे को भी प्लीज साइड से करवाओ ना प्लीज। कृष्णा भाई कहते रुक। अब कृष्णा भाई गए, अब उनको पता चल गया कि ये जल रहा है। कृष्णा भाई ने भी जाके हक की, सुधीश जी ने भी जाके हक की, अली भाई ने भी जाके हक की, और मेरा मूड खराब हो गया। मैंने कहा शिट यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। और जब कट हुआ ना, मैं सच में बोल रहा हूँ क्या कर रहे हो तुम लोग,
मुझे नहीं चाहिए ये सब, मत करो। तो मेरे को बहुत प्यारी लगती हैं यार, वो डांटती भी हैं तो इतना स्वीटली डांटती हैं, हेल्प भी कर देती हैं। और उनका और मेरा बर्थडे सेम डेट पे है, 26 अगस्त। वाह। मैंने कहा मैंने तो आपकी नाम की गाड़ी भी रखी हुई है, रूबी कौन। तो मैंने कहा देखो कितनी सिमिलैरिटीज हैं, वर्गो, मैं भी वर्गो, 26 अगस्त दोनों। स्वीट। बट आपने शादी शादी भी आपने पंजाबी लड़के से की है, लुधियाना के, जल्दी कर ली। सॉरी अभिनव आप भाई, लेट पैदा हुए। मैं लेट पैदा हुआ। बट वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, मुझे वेरी स्वीट। बहुत पसंद है मुझे वो। तो अभी आपका फोकस पूरा काम पर है या फिर ये क्या है। या फिर कहीं दिल लगा हुआ है किसी से? नहीं नहीं, दिल कहीं नहीं लगा हुआ। दिल यार मुझे 3 साल हो जाएंगे सिंगल, 26 जून को। 26 जून को। पर अभी भी मन में नहीं आता कि आप कहीं किसी के साथ हो जाओ या कुछ। काम मिल रहा है, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ भाई। मैं तो आप मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, ओटीटी कर रहा हूँ, व्लॉग्स भी कर रहा हूँ, रील्स भी कर रहा हूँ, रियलिटी शोज भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कर ली। तो अभी भगवान सब कुछ दे रहा है और उसके लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी तो मैं मैं क्या, लिविंग ड्रीम ऐसा कुछ तो होता है ना इंग्लिश। लिविंग माई ड्रीम लाइफ। हाँ, उस एरा में हूँ मैं। आप बोलो ये। लिविंग माई ड्रीम लाइफ, लिविंग माई ड्रीम लाइफ। अभी तो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक हो गई है, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक थोड़ी सीख सी। रहे हो आप? नहीं सीख नहीं रहा, ये अमन बहुत बोलती है। अच्छा। अमन हाँ सेट पे बहुत इंग्लिश बोलती थी, तो मैंने कहा हम इंग्लिश में ही बात किया करेंगे। तो तो वैसे मैंने सीख भी जाओगे थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो अभी मैंने उससे सेट पे इंग्लिश में बात की और मैंने उससे बहुत सीखा। तुझसे आशिकी है, तू आशिकी है में बहुत सीखा वो, क्योंकि उसने बहुत काम किया हुआ एक्टिंग हाँ। का। और वो बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। फर्स्ट एपिसोड तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही है, हमारी जोड़ी अच्छी लग रही है। हम्म। और शिजान भाई ने भी, उन्होंने भी कितना काम किया। तो मैं सीखता था कि भाई, मैं तो पहले ही बोल रहा था हाथ खड़े करके डायरेक्टर्स हो गए, अब मेरे को कुछ नहीं आता भाई, जैसे सिखाओगे जितना मैं कर पाया, कुछ गलत हुआ आप बता देना, अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड है। तो मैं अमनदीप से बहुत, मैं सीन से पहले 2-3 बार रिहर्सल्स करके हम लोग जाते थे, कुछ इधर उधर होता था तो वो बताती भी थी, तो मैंने सीखा। वो बहुत टैलेंटेड लड़की है वो। अच्छा, अब आप आगे क्या प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो, किस तरह का काम करना चाहते हो? ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि, पहले मैंने लाइफ में बिग बॉस के बाद मैं काफ़ी प्लान्स करने लग गया था। बट जब वो सक्सेसफुल नहीं होते ना, तो आप थोड़े हर्ट हो जाते हो। पर मतलब जैसा जो आएगा वैसा मैं करना चाहता हूँ कि हाँ, चूजी ऑब्वियसली मैं चूजी हूँ चीज़ों को लेके। पर ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे यही करना है। बट मैं अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता अपनी लाइफ को, थोड़ा गो विद द फ्लो वाले जोन में हूँ मैं। हम्म। फिल्मों के बारे में उस एरिया में आप किन एक्टर्स या डायरेक्टर्स के साथ काम करने की ख्वाहिश रखते हो? मैं मैं राजू हिरानी सर, संजय लीला बंसाली सर, अनुराग बासु सर, अभी वो आए थे हमारे सेट लाइफ इन मेट्रो के लिए। इन दिनों भाई वो इतने प्यारे हैं, उन्होंने, उनको कुकिंग भी आती है। उन्होंने हमें प्याज, एक कुछ बनाना था तो प्याज का उन्होंने काट के हमें बताया। तो यार कितने बड़े बड़े, करण जौहर सर, क्योंकि मुझे रोमांटिक एरा में खेलना, मुझे लगता है कि मैं अच्छा खेल सकता हूँ। तो करण जौहर सर अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कास्ट कर लो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 में, 3 आएगी ना, 4 में कास्ट कर लेना। और मेरा ये एपिसोड देख लेना, कॉलेज वाला रोल अच्छा लग रहा है मुझे। आप करोगे कास्ट तो क्या होता है, मैनिफेस्टेशन बोलते बोलते वो हो भी जाता है। हो भी जाता है। तो हाँ, करण जौहर सर के साथ मैं वो उस एरा में खेलना चाहूँगा। तो अब अभी रिसेंटली जैसे आपने कहा कि इन दिनों की पूरी कास्ट आई थी सेट पर, तो सारा अली खान, फातिमा सना शेख, नीना गुप्ता जी, इन सब के साथ में आपने खाना बनाया या नहीं? नीना गुप्ता जी हमारी पार्टनर थी। हाँ। ओ भाई, उन्होंने, हमने बोला क्यों, हमें क्यों थी, क्योंकि तुम दोनों को सही करना। और उन्होंने हमें इतना डांटा ना, मैं जैसे रुबीना जी काउंटर पे जाता था, इधर आ, इधर आके खड़ा हो,
तुम चुप रहो, इसको धो, कपड़ा मार, ये कर। मतलब उन्होंने इतने हम हंस रहे थे कि यार, क्योंकि हमें डांट पड़ रही थी और हम किसी की सुनते नहीं थे, और हम आज सुन रहे हैं और ऐसे स्ट्रिक्ट खड़े हैं। तो नीना जी हमारी पार्टनर थी, फातिमा, वो बहुत स्वीट थी, वो आके टेस्ट करनी थी सबका किसका बेटर है। सारा मैम फुल ऑन लगी हुई थी, अली भाई तो अंकिता जी के साथ थे, वो भी बहुत स्वीट। अनुपम सर तो वीडियोस ही बना रहे थे पूरे टाइम कि ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो आदित्य रॉय कपूर, वो भी आए थे, लंबे हैं काफ़ी। मैंने समर्थ को देख के बोला, मैं क्या हैंडसम है यार बंदा, काफी ऐसे तो नहीं, लड़कियां पागल है उनके हाँ पीछे। कितना हैंडसम है। कहते हाँ, कहते तूने लड़कियों को नहीं देखा, तूने इनको ही बोल दिया। मैंने कहा यार, क्या होता है कई बार आप खुद से कंपैरिजन भी करने लग जाते हैं ना ऑटोमेटिकली, कि मेरे में क्या कमी है, हाइट कम है या बालों का हेयर स्टाइल ऐसा है, तो उस जोन में देख रहा था। मैं क्या अभी इनकी तारीफ करूंगा तो फिर बोलेगा फ्लर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, इसकी कर दी तो तूने ये बोल दिया। बट एक्चुअली में बहुत गुड लुकिंग है वो, हाइट अच्छी है, बाल अच्छे हैं, बड़े स्वीट से थे, कम बोलते हैं वो। आप तो पता नहीं बहुत बार मिले होगे, मैं तो पहली बार मिला था, तो बहुत कम बोलते हैं वो। बोलते भी कम है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है, सबसे दूर। हाँ, तभी तो कम दिखते हैं जो लोग, वो उनको ज़्यादा। रणबीर कपूर सर देख लो, तो है ही नहीं कहीं पे, तो उनको देखने एक झलक के लिए लोग कैसे पागल हो जाते हैं। आपने अभी तक किसी मतलब कहीं किसी सेट पर आए हो, कभी मुलाकात नहीं हुई नहीं, किससे? नहीं। आलिया भट्ट से हुई है। अच्छा, हाँ, रणबीर कपूर से नहीं हुई। ओके। So with that we wrap up this conversation. Thank you so much. Thank you so much अभिषेक, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड दिल से खुशी है that सक्सेस आपको मिल रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप मुझे देख रहे हैं पिंक विला पर।